हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिफेंसिव असेंबली के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं इंजन, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफेंसल, एक्सल और व्हील। इंजन की रोटरी मोशन गियरबॉक्स के द्वारा प्रोपेलर शाफ्ट तक पहुंचने के बाद डिफेंसल के थ्रू दोनों एक्सलों में जाने के बाद दोनों पहियों तक पहुंच पाती है और पहिए घूम पाते हैं। ये हम पिछले कई वीडियो में इसका डिस्कस कर चुके हैं, ये अच्छे से हम जान चुके हैं और प्रोपेलर शाफ्ट तक का प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद प्रोपेलर शाफ्ट के बाद अगर इस घूमती हुई शाफ्ट को इंजन के द्वारा यहाँ तक ये शाफ्ट हम घुमा पाते हैं और इस घूमने की ताकत को हमें यहाँ पहियों तक पहुंचाना है, तो हम इसको कैसे पहुंचा पाएंगे? एक सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ इस प्रोपेलर शाफ्ट के लास्ट एंड पर अगर हम एक गियर लगा दें, कुछ इस तरह से अगर हम एक गियर लगा दें जिसे हम बेवल पिनियन कहेंगे, और उस गियर को एक क्राउन व्हील के साथ कनेक्ट किया जाए। अगर इस पिनियन को हम एक क्राउन व्हील के साथ अटैच किया जाए, इसको अगर मान लो हम ऐसे, जो कि इनके टिथ के साथ अगर अटैच किया जाए तो ये क्राउन व्हील या गियर भी घूम पाएगा। ये मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से डायग्राम के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगर एक क्राउन व्हील जिसके अंदर की तरफ ऐसे टिथ बने होंगे, ये टिथ बने हुए हों, और इन टिथ को के साथ में जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर अगर मैं इसे एक पिनियन के साथ इसके टिथ के साथ यहाँ इसको अटैच कर दिया जाए, तो जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये वाला जो गियर है, ये गियर भी घूमेगा और इस गियर के जो टिथ हैं क्राउन व्हील के टिथ में फंसे हुए हैं, इसलिए जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये क्राउन व्हील भी घूमना शुरू कर देगा। और इस क्राउन व्हील के बीचों बीच दोनों तरफ अगर हम ऐसे दो शाफ्ट लगा दी जाएं, जिसे हम एक्सल शाफ्ट कहेंगे, और दोनों तरफ अगर पहिए लगा दिए जाएं, तो ये शाफ्ट घूमने की वजह से ये दोनों शाफ्ट भी इस क्राउन व्हील के साथ घूमेंगी, और शाफ्ट घूमने की वजह से, क्योंकि टायर इसके साथ बंधे हुए हैं, टायर भी घूमना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, डिफरेंशियल यहाँ पर हमने बेवल पिनियन और क्राउन व्हील के द्वारा इंजन की चाल को एक्सल के द्वारा पहियों तक पहुंचा पाए। लेकिन जब गाड़ी सीधी चलती है, मान लो ये टायर और ये टायर, जब गाड़ी ऐसे सीधी चलेगी तो ये वाला टायर जो है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ से यहाँ तक की इस टायर ने जो दूरी तय की वो समान होगी। मान लो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। इस कंडीशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हमें गाड़ी को मोड़ना होगा, उस दौरान ये जो व्हील है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक
और इस पहिए का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर चलेगा तो हमारी गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी, क्योंकि एक गियर के अंदर दोनों शाफ्ट फंसी हुई है और जो इंजन की चाल प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा हमें क्राउन व्हील पे मिली है वो दोनों पहियों को इक्वल मिलेगी, क्योंकि दोनों शाफ्ट इसमें फंसी हुई है और इसके अंदर हम इसे डिफरेंशिएट इस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर इंजन की चाल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना होगा ताकि हमें जब गाड़ी को मोड़ काटना हो, जैसा कि मैंने दिखाया, यहाँ से मैं एक दूसरे डायग्राम के द्वारा आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो ये गाड़ी का व्हील, ये गाड़ी का व्हील और ये बीच में गियर के द्वारा शाफ्ट के द्वारा लगा हुआ है। जब गाड़ी सीधी चलेगी तो मान लो ये डिस्टेंस है, यहाँ से अगर गाड़ी ने चलना शुरू किया और पहिए यहाँ तक मान लो 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब गाड़ी को हमें टर्न करना होगा, घुमाना होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है मान लो गाड़ी को घुमाना होगा तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से अगर गाड़ी जैसे हमने घुमाई तो ये जो व्हील है ये इसने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया और इस पहिए ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों पहियों की जो डिस्टेंस है उसमें अभी चेंज आ चुका है। यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर होगा तो यहाँ हमारा केवल 2 मीटर ही होगा या इससे भी कम हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना होगा ताकि ये वाला पहिया कम घूम सके और ये वाला पहिया ज्यादा घूम सके। इसलिए हम यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर हमें डिफरेंशियल लगाने की आवश्यकता होती है और डिफरेंशियल कैसे काम करता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, इंजन की चाल यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा ये गियर लगा दिया जाता है जो मैंने आपको दिखाया था। ये शाफ्ट घूमने की वजह से ये गियर भी घूमेगा और ये गियर इस गियर के साथ में अटैच रहेगा। यहाँ ये वाला जो गियर है इस पर भी ऐसे सप्लाइज बने होते हैं। ये गियर इस गियर के साथ में अटैच होगा, इसे हम क्राउन व्हील कहते हैं, इसे बेवल पिनियन कहते हैं। जब बेवल पिनियन क्राउन व्हील को घुमाएगा तो इसके साथ ये स्टार पिनियन के कैरियर लगे होते हैं दोनों तरफ। ये दोनों
तरफ इसे कैरियर बोलते हैं, इसके साथ ये अटैच होते हैं और ये इस कैरियर के साथ ये गियर लगा होता है और इधर एक ये गियर लगा होता है। ये जो मैंने ये इतना पोर्शन जो दिखाया ये गियर है, ये पोर्शन जो दिखाया ये गियर है, इन्हें हम स्टार पिनियन कहते हैं। और इसी तरह से इसके साथ में ये दो गियर और होते हैं दोनों तरफ जो इसके साथ अटैच होते हैं, एक ये गियर एक ये गियर, इसमें भी ऐसे टिथ बने होते हैं दोनों तरफ। और दो गियर ये आपस में सामने दिखाई दे रहे हैं जो ये स्टार पिनियन बोलते हैं इनको, और ये जो गियर हाँ सामने वाले इनको सन गियर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे जब पिनियन जो बेवल पिनियन घूमेगा तो वो क्राउन व्हील को घुमाएगा, क्राउन व्हील कैरियर के द्वारा दोनों जो है स्टार गियर इसके साथ में अटैच होते हैं, ये दोनों घूमना शुरू कर देंगे क्योंकि ये दोनों गियर सन गियर के साथ में अटैच होते हैं, तो सन गियर भी घूमना शुरू कर देंगे। और सन गियर के बीचों बीच सप्लाइज झिरी टाइप जिसे हम देसी भाषा में कहेंगे, तो यहाँ पर ये इसके अंदर ये साफ्ट फंसी होती हैं जिसे हम ये एक्सल साफ्ट बोलते हैं दोनों तरफ, और ये पहिए लगे होते हैं। तो जब ये सन गियर घूमेंगे तो ये साफ्ट भी घूमना शुरू कर देंगे और हमें चाल मिल पाएगी। जब गाड़ी सीधी चलेगी तो दोनों पहियों को इक्वल चाल मिलेगी, लेकिन जब हमें टर्न करना होगा गाड़ी को मोड़ना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक पहिया कम घूमेगा, यहाँ पर दूसरा पहिया ज्यादा घूमेगा। ये कुछ फंक्शन इस तरह से दिखाई देता है और ये एक हाउसिंग के अंदर ये लगा होता है, ये वाला जो सिस्टम मैंने बताया इसके अंदर ऑयल भरा रहता है, इसे हम डिफरेंशियल कहेंगे। इसका प्रिंसिपल में आपको ये एक तरफ कम चाल इंजन की और दूसरी तरफ ज्यादा चाल किस तरह से डिवाइड करता है एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो ये एक शाफ्ट है और हम इस पर एक लीवर 3 बुश लगाएं या बेरिंग लगाएं, 3 बेरिंग लगाएं। ये एक शाफ्ट है और बेरिंग के द्वारा इस पर ये 3 बुश या बेरिंग लगे होते हैं। अगर हम इनको शाफ्ट पर घुमाना चाहें तो ये बेरिंग पर आसानी से घूम सकते हैं तीनों। अगर हम इनको एक रोड के द्वारा मान लो कुछ ऐसे हम इनको एक रोड के द्वारा बांध दिया जाए, तो इस रोड को जब हम घुमाएंगे तो ये भी इसके साथ में ये इसके साथ कनेक्ट है, तो इस रोड को हम इस शाफ्ट के चारों तरफ ऐसे घुमा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इस पे भी एक ऐसी शाफ्ट लगा दें और इस पे भी एक ऐसी शाफ्ट लगा दें तो ये शाफ्ट भी इस पे घूम सकती हैं। इस शाफ्ट पर ये शाफ्ट और ये शाफ्ट भी हम आवश्यकता अनुसार घुमा पाएंगे और ये भी घूम पाती हैं। यानी कि जब हमें इसको घुमाना होगा ये घूम सकती है, इसको घुमाना होगा ये घूम सकती है। लेकिन अगर हम इस बीच वाली शाफ्ट को के साथ एक रोड कनेक्ट कर दी जाए, वेल्ड कर दी जाए इसके साथ में, तो जब हम इस शाफ्ट को यहाँ घुमाएंगे इस शाफ्ट पर ऐसे, तो ये वाली शाफ्ट भी इसके चारों तरफ घूमेगी। और अगर हम इस शाफ्ट को यहाँ पर इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दें, अगर हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर दें और इसी तरह से हम इसको इधर से
कनेक्ट करते हैं अगर इस तरह से, इस तरह से अगर कनेक्ट करते हैं तो जब हम इस बीच वाली शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये दोनों शाफ्ट भी इसके साथ घूमेंगी। लेकिन अगर हम इस शाफ्ट को यहाँ रोक देंगे और इसको घुमाएंगे, सॉरी इसको जब घुमाएंगे, अगर ये वाली शाफ्ट को अगर हम रोक भी दें तो ऊपर हमें जो मोशन है वो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यानी कि अगर हम जितनी स्पीड पर ये शाफ्ट घूमती है उससे हम कम स्पीड पे इसको घुमा सकते हैं या ज्यादा स्पीड पे भी घुमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों आइडल घूम सकती हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल का फंक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद डिफरेंशियल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया ऑयल भरा रहता है और गियर जो है सन गियर, स्टार गियर और क्राउन व्हील, बेवल पिनियन आपस में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय चलने के बाद गियरों के बीच में कुछ पले आ जाती है जिसे हम बैकलैश बोलते हैं, और उसकी वजह से गाड़ी में नॉइज की प्रॉब्लम नॉर्मली आ जाती है जिसे हम हमिंग साउंड बोलते हैं। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार उनके गियरों के बीच की पले को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम सन पिनियन और स्टार पिनियन जो मैंने ये दिखाया आपको, सन और स्टार पिनियन के बीच में मान लो ये आपस में अटैच हैं तो यहाँ पर कुछ प्ले आ जाती है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर भी प्ले आ जाएगी, गैप आ जाएगा बीच में। तो उन्हें एडजस्ट करने के लिए हमें इनके बैक साइड में, यहाँ बैक साइड में वॉशर लगानी पड़ती है, जिससे अब यहाँ पर इनके पीछे एक एक आवश्यकता अनुसार वॉशर लगानी पड़ती है, और हम जिससे ये थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाएगा और बीच का जो प्ले वो है खत्म हो जाएगा। प्ले जो है अलग अलग कंपनी अपना इसका जो है स्पेसिफिकेशन देती है, वो हमें ना तो ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज्यादा गियर ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए, तो वो रिकमेंडेड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्ले एडजस्ट करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैंने डिफरेंशियल के बारे में आपको बताया, आप इसके बारे में अच्छे से जान पाए होंगे। धन्यवाद।